नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जनपद हापुड़ के गांव बिहोनी में। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो ग्राम के प्रधान हैं और सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। काफ़ी सामाजिक हैं, ईमानदार हैं, जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने की इनमें क्षमता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं इनसे। सर, स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार जी। आप अपने बारे में बताएं सर। मेरा नाम भीषम त्यागी और मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ जी। और अपने रहते हुए मैंने गांव में जो विकास कार्य कराए हैं जी तो मुझे उम्मीद है शायद गांव में आप जानकारी करके आए होंगे। जी जी और अब आप जो पूछेंगे फिर मैं उसका जवाब दूंगा जी। जी। सेना के बाद में आपने क्या व्यवसाय चुना? सेना के बाद में मेरा तो कृषि का व्यवसाय था। कृषि? हाँ जी, खेती बाड़ी काम था हमारे पुरखों का पहले से ही। सैनिक के साथ किसान भी आपके साथ जुड़ गया? जी 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 जी। तो सर, पूछिए। आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा गांव लगभग 5000 की आबादी का गांव है जी। और 2015 में जब मैंने प्रधान पद के लिए नामांकन करा तो मैंने देखा कि गांव की हालत उतनी अच्छी नहीं है, खासकर शिक्षा की, रास्तों की, स्वास्थ्य की। जी। तो इन सबको ध्यान में रखते मेरा विचार आया कि मैं गांव की भी सेवा करूं। भाई 28 साल देश की सेवा करके आया सेना में रहकर, जी। तो फिर मैंने सोचा कि गांव की सेवा करूं और जो गांव के विभिन्न मुद्दे हैं इनको उठाऊं और उनको दूर करूं। जी जी। सेना में जाने का कैसे मन में विचार आया, कैसे आपने काबिलियत पाई इसमें और कैसे आपने सर्विस करी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कैसा सैनिक जीवन रहा आपका? देखिए, जैसा कि हम किसान के बेटे हैं जी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, ये पहले से मेरी आदत थी। जी। तो फिजिकल मेरा फिट था बिल्कुल और देश की सेवा करने का जज्बा मेरे दिल में पहले से ही था। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं होने के लिए गया तो सेना में भर्ती हो गया। जी। कोई चुनौती वगैरह आपको मिली सेना में भर्ती होने के लिए? कोई कभी आप 2-3 बार प्रयास करा या एक बार में ही आप सफल हो चुके थे? नहीं, सेना में तो मैं एक बार में सफल हो गया था जी, बिल्कुल एक बार में? हाँ जी, क्योंकि फिर फिजिकल फिट था, मेरा फर्स्ट नंबर था फिजिकल में। जी। तो मुझको सेना में पहली बार में ही कामयाबी मिल गई और मैंने सेना में 28 साल रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया। जी। तो लगभग सर ईयर कौन सा होगा वो? उस सन 1980 में। 1980 हाँ, 1980 में एनरोलमेंट हुआ था सेना मेरा। में ज्वाइन करा? जी। जी। तो सैनिक जीवन में आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या सीखा, क्या आप अपने साथ जोड़ के लाए वहाँ से? सैनिक जीवन में हमने तो ये सब कुछ सैनिक जीवन में सीखा है जी। कि यहाँ तो सिर्फ बच्चे थे, खेले कूदे, पढ़े लिखे और पढ़ लिख के फिर जब जवान हुए, सेना में भर्ती हो गए तो हर चीज़ वहीं सीखने को मिली हमें। तो जी। क्या अनुभव प्राप्त करे आपने वहाँ पे रह के? अनुभव हमने ये अनुभव प्राप्त करा कि सबसे पहला तो है मेहनत और ईमानदारी। जी। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेहनत करो और ईमानदार बन के रहो, ईमानदारी से काम करो और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अनुशासन का भी काफ़ी? अनुशासित रह के, हाँ, अनुशासन तो फौज में सबसे पहली चीज़ है। जी। अनुशासन के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। तो अनुशासन को ध्यान में रख के जी। जो भी कार्य किया हमने पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कार्य किया। जी। तो सेना के रिटायरमेंट के बाद में आपने राजनीति में आने का कैसे विचार आया आपके मन में कि क्यों ऐसा लगा कि अब राजनीति में आना चाहिए और समाज सेवा के लिए आपने कैसे प्रेरित हुए? किस ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जो आपको यहाँ पे लेके आया, प्रधान बनाया आपको? देखिए, जब मैं रिटायरमेंट होकर आया था जी। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि गांव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जी। रास्तों की, स्कूलों की, स्वास्थ्य सेवाओं की। जी। तो स्कूलों में गड्ढे थे और जहाँ तहाँ पानी भरा रहता था। जी। पानी भरने के कारण उसमें मच्छर पैदा होते थे, कीचड़ थी, बच्चों गिरने का डर रहता था। तो मैंने 5 साल गांव में घूमकर देखा, सारी समस्याएं समझी, फिर गांव वालों से मैंने विचार बनाया तो गांव वालों का सहयोग मिला और मैं प्रधान बना। और प्रधान बनने के बाद मैंने गांव में विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग कार्य किए। जी। स्कूल का सौंदर्यीकरण किया, उसमें टाइल्स, बाथरूम, इंटरलॉक। जी, मैं उन पे आऊँगा अभी। आप में परिचय आपका, आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी या विचारधारा से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। जी। मैं तो पहले से बताएंगे आप हमारे दर्शकों हाँ को? बिल्कुल बताएंगे। जी। देखिए, मैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ जी। और वर्तमान में किसान मोर्चे हापुड़ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। तो क्या क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? जैसे कृषि कानूनों को लेकर इतनी बहस या आंदोलित हैं किसान, उनको आप कैसे समझा रहे हैं अपने
मतलब कि संगठन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जो कृषि कानून है ये किसानों को हित में ध्यान में रख के बनाया गया है जी। और मैं सभी से ये अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई बात है तो सरकार से पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं पर आकर बात करें। अगर उसमें कोई कमी है तो सरकार का साफ कहना है कि हम उस कमी को दूर करेंगे जी। लेकिन किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी राजनीतिक नेता के दबाव में आए। कानून का आपने प्रचार करा, जागरूकता फैलाई किसानों में? जी बिल्कुल। तो क्या कहना था फिर उनका आपके समझाने के बाद में? हमारे समझाने के बाद में किसान समझ रहे हैं। जो किसान है वो तो समझता है, कहता है कि भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, इन्होंने किसानों के हित में ही काम किया है जी। और जो किसान है वो मानता है। बिल्कुल हमारे समझाने से पहले भी मान रहा है, हम समझाते हैं तो बिल्कुल पक्का मान जाता है फिर तो। जी। जी। तो आपके जो चुनावी वादे थे ग्राम प्रधानी को लेकर 5 साल पहले, और आज आपने कितने पूरे कर पाए हैं उसमें, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जो चुनाव से पहले वादे थे, अब आप लगा लिए शिक्षा का तो वादा था जो, जी। तो शिक्षा का मैंने बिल्कुल पूरा कराया है। जैसा कि आपने ही बताया मुझे कि मैंने छात्रों की जो संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है आपके स्तर पे, तो उसमें क्या सुधार हुआ है आपकी तरफ से? देखिए जागरूक करने के लिए हमने गांव में रैलियां निकाली हैं और डोर टू डोर जाकर संपर्क किया है जी। और सभी जो गार्जियंस हैं उनको समझाया है। जी। लेकिन समझाने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है कि बच्चे जितने होने चाहिए थे उतने आ नहीं पाए। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही वो नहीं है पर्याप्त, इसमें स्टूडेंट भी आनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया हैं तो उनके लिए आना भी चाहिए, उन्हें मतलब कि प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमने काफ़ी प्रेरित किया है, घर घर जाकर समझाया है अभिभावकों को। जी। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को जो हमारे गांव के स्कूल हैं इनमें पढ़ाएं। इनमें अच्छी शिक्षा है, अच्छी सुविधा है, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी वेल क्वालिफाइड हैं। तो बाहर ना भेज के, प्राइवेट में ना पढ़ा के बेकार अपनी फीस बर्बाद करते हैं, बच्चों का टाइम बर्बाद करते हैं आने जाने में। जी। तो मैं सभी से अपील करूँगा अपने गाँव के स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि किसान आबादी इतनी ज़्यादा है, किसानों की आय इतनी नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में जा सके, बच्चों को भेज सके और उनका खर्चा वहन कर सके, तो इसलिए सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं शिक्षा को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें लाभ उठाना चाहिए। आप सहमत हैं इस चीज़ से? बिल्कुल मैं सहमत हूँ और मैं फिर अपील करता हूँ सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म हैं, सॉक्स हैं जी, शूज़ हैं, किताबें हैं, बैग हैं जी, तो इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो आपका पैसा प्राइवेट स्कूलों में व्यर्थ हो रहा है उसे बचाएं। खाद्य सामग्री भी देती है गवर्नमेंट, खाने का सामान, बिल्कुल बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना आता है, बनता है, वहाँ पर किचन भी है जी। उसकी क्वालिटी वगैरह पे आपने कभी ध्यान दिया है? कभी क्वालिटी बिल्कुल मैं समय समय पर जाकर चेक करता रहता हूँ। क्योंकि काफ़ी बार शिकायत आती है मीडिया में, आपने देखा होगा, कीड़े और जी उल्टी सीधी चीज़ें मिलती हैं, उसमें गंदगी वगैरह हो जाती है, अच्छी तरफ से साफ़ सफाई से नहीं बनाते हैं उसको, तो उसका आप ख्याल रखते हैं पूरा? देखिए साफ़ सफाई हाइजीन मैं बहुत ध्यान रखता हूँ उस चीज़ का और समय समय पर जाकर चेक करता हूँ। हमारे यहाँ जो काम करने वाली महिलाएं हैं आंगन उसमें जो कुक हाउस में जी, वो काफ़ी ध्यान रखती हैं साफ़ सफाई का जी। और बिल्कुल आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली खाने में कि ये खराबी है। बहुत बढ़िया गाँव के स्कूल में आपने क्या क्या कार्य करवाए? देखिए हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं जी, एक तो प्राइमरी स्कूल है और एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। जी, तो जब शुरू में मैंने देखा कि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है तो स्कूलों में मैंने सबसे पहला कार्य स्कूलों से शुरू किया। जी, स्कूलों में मिट्टी का भराव, उस पर इंटरलॉकिंग कार्य, टाइल्स, जी, आपका कुक हाउस, शौचालय, समरसेबल, ये काम कराया। उसके बाद वाईफाई वगैरह, कंप्यूटर लैब या बच्चों के लिए पंखे वगैरह का इंतजाम, डेस्क वगैरह का इंतजाम कराया आपने? बिल्कुल पंखे का इंतजाम भी कराया है, डेस्क भी नए लगवाए थे हमने और वाईफाई के लिए भी दिया हुआ है। लेकिन स्मार्ट क्लास, हाँ स्मार्ट क्लास के लिए भी, लेकिन अभी तक वो कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जी। जैसा कि आपके गांव की आबादी इतनी बड़ी है सर, आपने प्रयास नहीं करा कि हमारा गांव में एक इंटर कॉलेज हो, आसपास के क्षेत्र के बच्चे आए पढ़ें यहाँ पे? और क्योंकि मेरे गांव के भी आपके पास ही मेरा गांव है, आपका भी गांव है, हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं बाहर जाते हैं गढ़ में पढ़ने, काफ़ी मुश्किलों का सामना करके सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन उनका आने जाने में वेस्ट हो जाता है। तो अगर उन्हें इंटर कॉलेज मुहैया हो जाए ग्रामीण स्तर से, जैसे आप पार्टी से भी जुड़ा है, सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े हैं, तो आप कभी मांग रखेंगे आगे आने वाले समय में इसके लिए? बिल्कुल, देखिए ये मेरा सपना है जी, कि हमारे गांव में कम से कम एक इंटर कॉलेज होना चाहिए
बच्चों के लिए खेलने का स्टेडियम होना चाहिए। ये मेरा बहुत दिली सपना, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ और फिजिकल फिट रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे फिजिकल फिट रहें, खेलें कूदें, भागे दौड़ें और देश की सेवा करें। दूसरा, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसको खेलने कूदने की सुविधा मिलती रहेंगी तो बाकी दूसरे कार्यों से बचा रहेगा जी, अपने स्वास्थ्य मोटिवेट का ख्याल रहेगा, रखेगा। अपने लक्ष्य को प्रति वो जी बिल्कुल बिल्कुल वो अपना भविष्य उज्जवल करने में कामयाब हो जाएगा किसी न किसी बिल्कुल। मैं तरीके इसी तरह से मोटिवेट करता हूँ समय समय पर, और मानते हैं बच्चे। जहाँ तक खेल का हिसाब है तो मैंने गांव में क्रिकेट का किट भी ला कर दिया था और वॉलीबॉल, नेट वॉलीबॉल से। कोई के लिए स्थान भी दिया प्राप्त हुआ है। कराया है उनके लिए आपने? हाँ, स्थान है प्राप्त, खेलते हैं अभी उसमें बच्चे, करते हैं मेहनत। तो आपने निजी अपनी नहीं, निजी नहीं है, सरकारी ज़मीन ही है। सरकारी जमीन है आपके पास में? हाँ, उसी में खेलते खेल की हैं। सुविधाएं देने के लिए सरकारी जमीन है आपके गांव में, तो हाँ, उसका चलिए पूछिए। विस्तार करवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम देखिए भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो हाँ, स्पोर्ट्स का अपने खेल के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड ये बनवाने का विचार है मेरा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपने क्या करा अपने गांव में? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे गांव में हमने देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी वहाँ डॉक्टर की टीम आती है जी और समय समय पर जो बीमारी वगैरह होती है उनकी दवाई देती है। जैसे आज देख रहे हैं, आज कैंप लगा हुआ हमारे यहाँ भी। जी। हमारी एनएम है, बैठी हुई है यहाँ पर। कोई इनके लिए स्थान है बैठने के लिए? हाँ, एक तो जो पक्का बना हुआ है पंचायत तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो भी है जी। उसके बावजूद ये गांव में 4-5 जगह जाकर बैठ कर संपर्क करती हैं। वहाँ पे कोई बैठता है, कोई देख रेख करता है उसकी? हाँ, ये खुद बैठते हैं जी। वहाँ पे डॉक्टर वगैरह आते हैं? ये एनएम वगैरह आती हैं, डॉक्टर तो नहीं है फिलहाल। तो वो मतलब प्राथमिक जो चिकित्सक सुविधाएं वो उपलब्ध करा पाते हैं? हाँ, उन्हीं के द्वारा होती है पूरी सुविधा उपलब्ध। साफ सफाई को लेकर आपके गांव में कितने कार्य हुए? कितने आपने जो सफाई कर्मचारी कितने लोगों का अपॉइंट करा उसके लिए? देखिए, हमारे गांव में सरकारी तो जो सफाई कर्मी है एक ही है जी। लेकिन समय समय पर मैं गांव से या गांव में अगर उपलब्ध नहीं है तो बाहर से सफाई कर्मी मंगाता हूं जी। और गांव की सफाई कराता हूं, क्योंकि बड़ा गांव होने के कारण एक सफाई कर्मी उसे कवर नहीं कर पाता है। जी। तो इसलिए बाहर से सफाई कर्मी बुलाने पड़ते हैं और समय समय पर सफाई कराता रहता हूँ। जी। गांव में साफ सफाई ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विभिन्न योजनाएं हैं ग्रामीण के लिए, उन पे आपने कितने अमल करवाए? देखिए, ग्राम जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हमने एक समूह का गठन किया है जी। उसके द्वारा जो हमारा समूह है जी। उससे काफ़ी सुविधा मिल रही है और धीरे धीरे ये समूह आगे बढ़ेगा और भी सुविधाएं सरकार तरफ से मिलेंगी। शौचालय वगैरह जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत और जो जनधन खाता वगैरह जो ये सुविधाएं चली है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपने कितनी लागू करवाई अपने गाँव में? देखिए, हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि है, उसको आपने कितने तरीके? हमारे यहाँ लगभग सभी किसानों को सम्मान निधि 2,000 रुपये आ चुकी है। जी। रही गैस की बात, गैस के कनेक्शन भी लगभग हर घर में है अभी। जी। ठीक है जी। और अगर एक दो के बचा है, मैं अभी कोशिश करता हूँ। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक मेरे पास आए थे, उनको दिलवाया मैंने कनेक्शन। तो गैस की भी कोई परेशानी नहीं है, सब सुविधा है। जो शौचालय के लिए कार्य हुए थे उसमें आपने अपनी तरफ से देख रेख करी इसकी पूरी? बिल्कुल, शौचालय हमारे देख रेख में बने हैं। कितना एक लाभार्थी को कितना पैसा दिया गया? एक लाभार्थी को 2 बार में पैसा दिया गया, 6,000 एक बार और 6,000 एक बार, 12,000 रुपये दिया गया पर लाभार्थी। कितने शौचालय बन पाए आपके गांव में? हमारे यहाँ लगभग 160 शौचालय। आपको मैंने दिखाया था सुबह भी, गलती रही है आपकी तरफ से, मानते हैं आप? नहीं, साफ सफाई की इसमें गलती मेरी नहीं है। गलती ये है कि जब साफ सफाई करा देते हैं हमें। तो आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? क्या आपके राजनीतिक? देखिए, अब जैसे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है जी। तो मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपनी गांव की सेवा करूंगा और अपने जो पार्टी की तरफ से मुझे दायित्व मिला उसे पूरी तरह से निभाऊंगा मैं। जो आपके जो दायित्व मतलब गांव के प्रति रह गए हैं, आने वाले जो कैंडिडेट हैं जिनको आप समर्थन करना चाह रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे वो लागू करवा पाएंगे जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई के लिए, स्कूल के लिए रह गई हैं, उनसे आप पूरा कार्य करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल कार्य कराएंगे, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ रहेंगे जी। और अगर कोई काम ऐसा होगा तो उनको बताएंगे कि अभी ये काम ऐसा क्यों हो रहा है, बताते रहेंगे उनको, बिल्कुल अच्छा कार्य कराएंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान आपकी गांव की क्या भूमिका रही? किस तरीके से आपने टैकल करा उसको? बिल्कुल। किस तरीके से रोकथाम करी आपने? देखिए, ये कोविड महामारी है, बहुत बड़ी महामारी थी ये। जी। इस दौरान पूरे गांव ने मुझे सहयोग करा और मैं
गांव में हमारे एक मंदिर है, वहाँ से रेडियो पर बार बार अनाउंस करता था रोज़। अनाउंस करने के बाद हमने चारों तरफ गांव की बैरिकेडिंग कर दी, गांव के रास्ते बंद कर दिए। जी बाहर की एंट्री हमारे गांव से कोई नहीं थी। जी। इसमें गांव वालों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, इसलिए मैं गांव वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। तो इसमें कोई आपने खाद्य सामग्री वगैरह बंटवाने का काम करा? जो देखिए, इस राशन प्रणाली थी गवर्नमेंट की, उस पर भी आपने ध्यान दिया? क्योंकि मुफ्त राशन बटा था, वो सही से हो पाया क्रियान्वयन उसका? देखिए, सरकार की तरफ से राशन मिला था फ्री, महीने में 2 बार मिलता था, एक बार फ्री, एक बार पेमेंट। जी तो उसका वितरण बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से हुआ और सभी ज़रूरतमंदों को मिला। उसको जिसको ज़रूरत थी, जिनका नाम का राशन था, वो सबको मिला। वो किसान आबादी सबको आपके परेशान गांव में नहीं। काफ़ी ज़्यादा है, तो किसानों के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई अपने गांव में? एक किसानों के लिए तो सुविधा अलग से। खाद की, बीज की, कैसे उनको आधुनिक खेती कराई जाए, उसके लिए आपने कैसे हेल्प करी उनको? देखिए, खेती के लिए तो किसानों को अभी सबसे बड़ी बात तो है, हमारे यहाँ एक ये है सागन सहकारी समिति। जी ये यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पर था, अल्लाह बकसुर गाँव है। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ चलता था, बहुत बड़ी परेशानी होती थी उसको आने जाने के लिए, खाद वाद जाने के लिए। तो वहाँ से, जबकि हमारे गांव का था वो, यहाँ का हमारे गांव में जो गोदाम है वो बंद पड़ा हुआ था, उस पर अवैध कब्जे थे। वो कब्जा मुक्त कराकर वो दोबारा चलवाया हमने। तो सबसे बड़ा काम तो ये क्या है, किसानों का समय बच गया, खाद बीज जो मिलता है यहीं से मिल जाता हमको। तो मतलब कि गांव में जो सौंदर्यकरण का कितना काम हुआ है आपके कार्यकाल में? गाँव में सौंदर्यकरण का तो काफ़ी कार्य हुआ है। काफ़ी, कैसे लाइट वगैरह, कुर्सी वगैरह आपने लगवाई गांव में? बिल्कुल, देखिए, सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई है हमने, जी और ये बेंचेस हैं ये लगवाई हैं गाँव में, डस्टबिन लगवाए हैं, जी। और जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो भी लगवाई है हमने। काफ़ी मैंने गाँवों में देखा कि मतलब कि जो अपने परिवार के लोगों के लिए ही ये सुविधा मुहैया करवाई गई है काफ़ी प्रधानों ने। आपकी तरफ से ऐसा कुछ देखिए, द्वेष भावना वाली चीज़ रही आपकी तरफ से? मैंने बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से और निस्वार्थ सबको समान साथ लेकर कार्य किया है। और मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, यहाँ गांव वाले बैठे हैं, आप इनसे और जानकारी कर लीजिए। जी। ग्रामीण उद्योग जो वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट देती है, इनमें आपने कोई प्रयत्न करा इसके लिए? ग्रामीण में तो उद्योग तो कोई नहीं लग पाया है, जी। प्रयत्न करा लेकिन लग आप नहीं बता रहे पाया। थे एक समूह बनाया है हमने। हाँ, समूह बनाया एक, जी तो उस समूह के उससे उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है कि जैसे जैसे वो पैसे जमा करेंगे तो फिर सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं कुछ छूट पर। तो जैसे जैसे समूह बढ़ता जाएगा जी। तो ये अपने पैसे से कुछ ना कुछ छोटा मोटा उद्योग का कार्य कर सकते हैं। पशु चिकित्सक है आपके गांव में? पशु चिकित्सक है जी, हमारे गांव में। प्राइवेट है, सरकारी है? ये सरकारी है। सरकारी है। हाँ जी। देख रेख करते हैं वो? हाँ, समय समय देख रेख करते हैं। जाते हैं वो लोगों के पास, जैसे बुलाते हैं? बिल्कुल जाते जानवर हैं। कोई बीमार हो जाए तो आ जाते हैं, बिल्कुल आते आप ही के गांव के लिए कि दूसरे गांव के लिए भी उपलब्ध है वो? हैं। नहीं, हमारे गांव के लिए उपलब्ध हैं वो। जी। हाँ जी। तो किस तरीके से आप मतलब कि मदद पहुंचाते हैं लोगों को? और जैसे भी कोई परेशानी हो जाए, गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई सामाजिक अतत्व आ जाए आपके गांव में, तो उस तरीके को कैसे आप कानून व्यवस्था को कैसे बनवा के रखते हैं अपने गांव में? देखिए, पहली बात तो मैं सभी को समय समय पर बताता रहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो मैं दोनों पक्षों को बैठाता हूँ, समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि समझौता हो जाए। जी और लगभग 99% समझौते भी हो गए हैं। जी। अगर कोई 1-8% समझौता नहीं हुआ है तो अगर वो आगे थाने में चले गए हैं तो फिर उनसे उनका वहाँ से हुआ। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो उसमें आपकी क्या वो रहती है? पीड़ित को मदद दिलाने के लिए आपकी क्या भागीदारी रहती है? देखिए, जो पीड़ित है उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं हम हमेशा, हम भी, और गाँववासी भी सभी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं। जी। अभी पीछे एक हादसा हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था गांव में। जी। वो हैं, उनका नाम चलो XYZ बुद्धू है, जो भी उनके लड़के हैं। हाँ हाँ। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, सभी गांव वालों ने मदद करा, पैसे इकट्ठा करके दिया उनको, इलाज करवाया उनको, और आज वो ठीक है। ठीक है, आपकी भी भूमिका रही उसमें? हाँ बिल्कुल, मैंने भी योगदान दिया है। आपने कोई सामाजिक कार्य अपने गांव में करा जो मतलब कि गवर्नमेंट से नाट के अपने पर्सनल संपत्ति से? कोई लड़की के शादी वगैरह में सहयोग करा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा में सहयोग करा किसी बच्ची के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सामूहिक शादी होती हैं तो इनमें मैंने काफ़ी योगदान दिया है। जी। और रही बच्चों की फीस की बात, तो यहाँ फीस तो एजुकेशन फ्री है, सब सरकार की तरफ से है, तो इसमें तो कोई वो बनता ही नहीं है। पर्यावरण जो एनवायरनमेंट के लेकर आपके गांव में क्या पहल है, क्या जागरूकता है, उसके बचाव के लिए आपने कुछ?
हाँ, पर्यावरण के लिए यही है कि आप देखिए, पराली वगैरह का जो वो था सिस्टम। बिल्कुल यही है कि समय समय मैंने बताया है, जैसे डीएम साहब का भी, एसडीएम साहब का भी पत्र आता है जी इस बारे में, जी तो मैं बताता रहता हूँ, गाँव वालों को सचेत करता रहता हूँ, और ऐसी कोई घटना हुई नहीं है हमारे यहाँ। प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उसको लेकर आपकी क्या जागरूकता रही गांव में कि इनका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग से काम करें इनका? पानी को लेकर जैसे पानी काफ़ी वेस्ट होता है गाँव में, तो उसके लिए आपने कुछ? देखिए, बिल्कुल जल ही जीवन है, जी और समय समय पर मैं गाँव वालों को जागृत करता रहता हूँ, जी और ग्रामवासी इसमें सहयोग करते हैं इसलिए। जी। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों के हित के लिए, जी और मैं मानता हूं कि अगर किसान इसमें कोई कमी मानते हैं तो सरकार के साथ बैठ के पॉइंट टू पॉइंट उस पर विचार विमर्श हो। किसान के हित क्या है इस कानून में, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, किसानों का हित ये है, सबसे पहले तो जो ये बिचौलिए हैं ये हट जाएंगे, डायरेक्ट किसान अपना सामान बेचेगा। जी अब जैसे सामान जाता है मंडी में, वहाँ बिचौलिए सामान खरीद लेते हैं, जी। फिर ऊंचे भाव पे उन्हें बेचते हैं। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है इस किसान कानून में, कृषि कानूनों में? नहीं, कृषि कानून में एमएसपी की गारंटी है, सरकार कह रही है हम एमएसपी लागू करेंगे। उन्होंने लिखित में नहीं दिया है, नहीं इसको कानून बनाया है, मतलब कि बस बोला है मुंह जुबानी? नहीं, सरकार तैयार तो है, कह रही है कि ठीक है आप लोग विचार विमर्श करो। किसानों और को हम आपका विचार क्या विमर्श करते संदेश हैं। है? किसानों को मेरा संदेश है कि किसी असामाजिक तत्वों के भड़काए में ना आए, और अगर सरकार किसानों के हित में काम कर ही रही है, सरकार पे भरोसा रखें, जो भी काम होगा किसानों के हित में होगा। जी। सरकार को क्या संदेश है आपका एज ए किसान, एज ए सैनिक? बस सरकार को मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई निवेदन मेरा ये है कि कोई कार्य ऐसा ना हो कि जो किसानों के हित में ना हो, जी। किसानों के हित को देखते हुए ही फैसले लें। सर मैं थोड़ा पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके दैनिक जीवन के बारे में। जी। आपका सुबह से लेकर शाम का समय कैसे व्यतीत करते हैं आप? सुबह से लेकर शाम का समय व्यतीत करता हूँ मैं गांव की सेवा में जी। जी। किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से आपका दिन गुजरता है? बिल्कुल, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपने खाना वाना खा के जी फिर मैं गांव में घूमता रहता हूँ, और पूरा समय गांव में निकलता है, जी। सबके सुख दुख में शामिल सामाजिक होता हूँ। कार्य को लेकर आपकी किसी से प्रेरणा मिलती है आपको, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये जैसे ये कर रहे हैं ऐसा मुझे करना चाहिए? कोई महात्मा पुरुष जैसे कि अपने नेता वगैरह कोई? देखिए, मुझे तो प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिलती है। जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और इतना व्यस्त रहते हैं, पूरा देश के बारे में सोचते हैं, हर समय काम के बारे में सोचते हैं और काम करते रहते हैं, तो मेरे तो प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। आपकी सफलता का मंत्र क्या है सर? मेरी सफलता का मंत्र यह है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, जी। सबका साथ सबका विकास। जीवन को आप किस नज़र से देखते हैं? जीवन को देखते हैं, जीवन बहुत अनमोल है, जी जितना भी परोपकार हो सके परोपकार करो, गरीबों का भला करो। यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि वो पढ़ लिख के मेहनत करें और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। जी और ईमानदारी में परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन रुकावट कभी नहीं आती। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा, देखिए सब अच्छा कार्य करें अपना, जी सरकार के साथ रहें। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ चलिए जी और किसी सामाजिक तत्व के विरोध बहकावे मत आइए। तो हमारे साथ काफ़ी और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो उनसे उनके विचार लेते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, काम तो गांव में बहुत किया है, और अभी ये आई थी, बीमारी आई थी, इस पे भी क्या नाम है, कई बार दवाई भी छिड़कवाई गांव में, अपनी तरफ से भी कराया विकास। और रही सफाई के बारे में, उसमें डस्टबिन वगैरह भी हर जगह लगे हुए हैं। और तो उनको कोई तोड़ता वगैरह तो नहीं है? सही से उनका कूड़ा भी निकाला जाता है या लगे हुए हैं? नहीं, सफाई कर्मी आता है यहाँ पे, सफाई कर्मी आता है, वो काम करता है। कूड़ा जो रहता है उसमें निकाला भी जाता है? हाँ, निकाला भी जाता है जी, निकाला भी जाता है, हमेशा ये कार्य होता है। और प्रधान जी ने क्या क्या कार्य करवाए आपके गांव में? नहीं, कार्य जैसे भी बात आई थी, पानी के ऊपर बात आई थी, पानी के लिए कई बार गांव में अनाउंसमेंट कराया गया कि अभी पानी को कम खर्च करें। कई बार जल का दोहन दुरुपयोग दुरुपयोग ना हो, जल है तो कल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल रही है हमेशा ही। जी क्योंकि कई बार इस विषय पर लोगों को घर घर भी समझाया गया कि भाई थोड़ा पानी का कम उपयोग करा जाए।
हाँ, और रही सफाई का तो मेरे ख्याल से हो सकता है आगे कि आने वाले चुनावों में आप किस तरीके से कैंडिडेट को तैयार करेंगे, अपने को किस तरीके से चुनेंगे, उसका चुनाव किस तरीके से करेंगे, शिक्षा को लेकर क्या मांग करेंगे उनसे, स्वास्थ्य को लेकर क्या मांग करेंगे उनसे? नहीं, स्वास्थ्य को लेके भी मांग करेंगे और शिक्षा को लेके भी। इंटर कॉलेज की बात आई, इंटर कॉलेज तो गांव में होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी है। और अगर लड़कों का भी नहीं होता तो लड़कियों का बिल्कुल होना चाहिए। लड़कियों के लिए तो होना ही चाहिए। लड़कियों के लिए तो होना ही चाहिए। उस पर जो भी प्रधान आते हैं, ये हैं या कोई और आता है, उससे भी इसी विषय पर बात धरी जाएगी कि कम से कम लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर प्रधान के बस का नहीं है तो जनप्रतिनिधि जो आपके विधायक सांसद वगैरह हैं उनसे आप मांग करेंगे? उनसे मांग करेंगे, हाँ बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा सर, प्रधान जी ने जो हमारे गांव में काम करा है बहुत अच्छा करा है। आप जो बोल रहे थे कि प्रदूषण के लिए इन्होंने पौधे भी 3 बार पौधे मंगवाए हैं, वो भी लगवाए हैं गांव में जी। और उसमें मैंने भी सहयोग कराया। और जो ये बता रहे थे अभी ये शर्मा जी कि स्प्रे कराया है, उसमें इन्होंने 3-4 नहीं कम से कम 10 बार स्प्रे करवाया। घर घर जाके भी एक सैनिटाइजर सबको दिया भी है, मास्क बंटवाए हैं। दूसरे गांव के लोगों को भी आना जाना बंद कर दिया था आपके? बिल्कुल बिल्कुल, बैरिकेडिंग हो रखी थी सर जी। सारे रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए थे, गाँव से ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। किसी का कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्योंकि हमारा तरीके से बिल्कुल हमारा गांव वैसे वेल क्वालिफाइड है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि लड़ाई दंगा करेंगे कोई भी। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बोलिए। मेरे ये अभी जो महामारी आई थी उसमें ऐसा हुआ था कि लोग बागों ने मुझे, मोहल्ले पड़ोस वालों ने ये कह दिया था कि इसको तो कोरोना हो गया। कोरोना हो गया? तब था ऐसी हालत मेरी, क्योंकि मेरा फेफड़ा फटा था तो उसमें मुझे सांस नहीं आ पा रही थी। तो उसमें प्रधान जी को पता लगी, प्रधान जी ने फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मेरा टेस्ट कराया। उसमें टेस्ट कराने के बाद में फिर मैं नॉर्मल निकला, उसके बाद में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। हालांकि प्रधान जी ऐसी बात नहीं है, प्रधान जी सारे काम सही कर रहे हैं। और 1-2 काम जो इनसे छूट गया है, आगे से आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि ये पूरा करें इसे। प्रधान जी मना कर रहे हैं कि मैं अब की बार प्रधान ही नहीं लड़ूंगा? नहीं, अब कोशिश करेंगे हम। देखो इन्हें फिर भी हम चाहेंगे कि ये दोबारा आए। बिल्कुल 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 आप लड़ेंगे, मोटिवेट बिल्कुल करेंगे आप इनको? बिल्कुल बिल्कुल 101% हम प्रधान इनके जी, आपका साथ क्या हैं। कहना है इसके ऊपर? जनता आपको पुकार रही है, देखिए जनता की आवाज़ इनका आप मान रखेंगे? देखिए बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनता की आवाज़ तो भगवान की आवाज़ होती है, जी। तो इनका ध्यान रखा जाएगा जी। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस जी, हम भी ठीक काम करा प्रधान जी ना, हम भी चाह रहे हैं आगे भी ये बने। जी। हाँ, आप कुछ सर बोलना? हाँ जी, मैं तो काफ़ी कहना चाहूँगा। बोलो सर, बोलिए। हाँ, मैं नरेंद्र त्यागी हूँ और किसान जागरूकता पब्लिसिटी समाज सेवी भी हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से किसानों के बारे में एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे योगी जी और मेरे नाम राशि नरेंद्र त्यागी मोदी जी के साथ में जब से हमारा हिंदू विश्व परिषद के नाते मैं अपना सगला आभार प्रकट अपने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्पित करना चाहता हूँ, हिंदू विश्व परिषद के नाते। दिल में कुछ और, मन मुंह पे कुछ और है आपके? ना जी, मेरी थोड़ा सा जो मैं कहना समाजवादी पार्टी बोला मैं कहना चाह रहा था, मैं पहले से जो है वो तत्व मेरे सामने पेश नजर आ रहे हैं। मैं पहले समाजवादी में था, तो वो बात ये मेरे बात में सामने जो आ रही है, पहले समाजवादी में है। और मैं जब से हाँ सुनो, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए तो मैं उस पार्टी को उस टाइम छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री जी में क्या अच्छा लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी की वजह से और योगी जी की वजह से हिंदू विश्व परिषद की वजह से तो मैं इसमें समर्पित ही हो गया पार्टी में। क्या कार्य करवाए प्रधानमंत्री जी ने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कार्य करवाए किसानों के प्रति, पर उसमें थोड़ी सी जितने इन्होंने कार्य करवाए हैं वो किसानों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हमारे बताने की सोच और उनके समझने की सोच में अंतर आ रहा है। योगी जी और मोदी तो काम तो बहुत करवा रहे हैं, पर थोड़ी सी कमी रह रही है किसानों के प्रति। कानून व्यवस्था कैसी है, मतलब इस सरकार में बताएंगे थोड़ा? देखो जी, कानून व्यवस्था तो मेरी बात पहले एक बिंदु सुनो, फिर मैं दूसरा बिंदु अर्पित करूंगा। जी बिल्कुल। भाई हम किसान है तो हम किसान के बारे की बात करेंगे, बनिया बाटू तो है नहीं। तो जो हम किसान हैं तो सबसे पहले हमारा काम है खेती बाड़ी का, और खेती बाड़ी के अंतर्गत हमारी मेन उपज है गन्ने की। तो गन्ने की उपज से हम खुश नहीं हैं, हम परेशान हैं। हमारा जो हम सब लड़ाई को छोड़ के हमारा जो मेन पर्पज है वो है हमारा उपज गन्ने की।
और मैंने हमारे जो योगी जी के मुख्य सचिव हैं बार बार इनवाइटेड करता रहता हूँ, आप फोन मिलने भी संपर्क। गए हैं उनसे? वो लखनऊ बुलाए रहे हैं मुझे कि नेताजी आप लखनऊ आइए, मुझसे मिलिए, मुझे लखनऊ बुलाया है। क्या मांग रखेंगे आप उनसे? मैं मांग रखूंगा जी, सबसे पहले हम किसान हैं बिहुनी के, और जब हम बिहुनी के किसान हैं तो हम पूरे भारत राष्ट्र के किसान हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे मैं एक किसान हूँ तो मैं सबको अपना भाईचारा किसान से समर्पित करना चाहता हूँ। भाई हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, हमारे गन्ने की फसल तो हमारा 2 फसल है, गन्ना और गेहूँ। जी। हम तीसरी फसल बोते नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यही 2 गेहूँ, गन्ना, धान। जी। तो हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं है, हमें तो अपने हक की लड़ाई है। आप गन्ना बोते हैं? गन्ना बोते हैं जी। तो इतने लेट पेमेंट होता है इसका, आप उसमें कैसे यापन कर पाते हैं? आप सुनो जी, हम तो यूँ है कि हमें 7% का ब्याज तो केसीसी के हमारे किसान क्रेडिट कार्ड हमारे बने हुए हैं। हमारा 7% तो गवर्नमेंट के स्टेट बैंक देता है हमें। और हमारा 2-2 साल पड़ा हुआ पेमेंट ये फैक्ट्री वालों पे, तो जब ये रोका जाता है ये हमारी खाल को खींचते हैं। वो 7% अपने ब्याज पे ब्याज जमा कर देते हैं। अच्छा, वो हमारा क्या नाम 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा रहता उद्योगों में हमारा पैसा। तो हम अपना योगी जी से और मोदी जी से हम यूँ कहना चाहेंगे कि हम राजनेता नहीं हैं, हम तो किसान हैं। भाई हमारा समय पे तो पेमेंट मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये नहीं मिल रहा। आप जब जाएंगे तो मांग करेंगे? हाँ जी, मैं मांग करूंगा। और मेरी संजय भूसरेड्डी जो कैन कमिश्नर है वो बार बार मेरे नंबर भी फीड है, मेरी वार्ता भी होती रहती है। और योगी जी के मुख्य सचिव जो कभी डीएम मेरठ रह गए थे, अवनीश कुमार अवस्थी। इतने बड़े आंदोलन हो गए, जब नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है आपके जाने से? देखो जी, अगर उससे हो नहीं पाया, क्या है उनसे गन्ने के पेमेंट के बारे में? तो गन्ने का पेमेंट देखो अगर नहीं हो पाएगा तो किसान को तो फांसी लगी हुई है जी। तो आप ये सोचें, किसान तो बहुत बड़ा अन्नदाता है, भगवान की किसान की जो वो पुकार है वो एक पुकार है। तो इसको अगर मोदी जी योगी जी खुश कर देंगे अगर तो ये नहीं कर पाएंगे तो और किसी का चुनाव करेंगे आप? देखो जी, हमारी मजबूरी है, हम चुनाव नहीं करेंगे। हम तो अपने हिंदू विश्व परिषद के नाते, हमें और कहीं मामला है भी तो नहीं, हम तो पक्के हिंदू हैं, हम तो फिर भी मोदी जी को जाएंगे। देखो भाई हमें करें ना है करें, तो खाने के लिए तो कुछ चाहिएगा आपको। और परेशानी हमारी यही तो सामने आ रही है। भाई मोदी जी हमारे गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं दिवा रहे? योगी जी हमारे पेमेंट समय का 14 दिन का वादा था, जब प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आए थे 14 दिन का वादा था। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा, 14 महीने हो गए हैं आज सर। जिस टाइम हमारी भाजपा गवर्नमेंट, मोदी जी ने भी बोला कि क्या नाम हमारे किसान भाई ये सुन लें कि भाई हम 14वें दिन पेमेंट करवाएंगे। तो मेरा मोदी जी से योगी जी से ये कहना है कि भाई हमारा 14वें दिन नहीं तो 14 महीने में तो 14 दिन तो बहुत दूर रह गए। हमारे जो पशु हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ गांव में गौशाला वगैरह का आयोजन करो। देखो जी, गौशाला का आयोजन तो हो रहा है, सब कुछ काम ठीक हो रहा है, पर हमारे 2 बिंदु हैं हमारे, और लड़ाई हमारी कुछ नहीं है। हमारा तो समय पे तो क्या नाम पेमेंट मिल जाना चाहिए। और हमारा जो रेट है, कई साल हो गए गन्ने का 1 पैसा भी बढ़ा नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जाके उनसे मिलें। और तो हमारे 20 रुपये मतलब बढ़ाने की बात कई साल हो गए, तो 20 रुपये भी नहीं बढ़ेंगे तो बताओ क्या बढ़ने में बढ़ेंगे? ना तो हमारा गन्ने का रेट मिल रहा, और 2 साल हो गए ना हमारा बकाया भुगतान हो रहा। सरकार किस तरीके से अच्छी है तुम्हारे लिए? जब तुम्हारे लिए कुछ फेवर का काम ही नहीं हुआ तो आप क्यों इसे अच्छा बता रहे हैं? देखो जी, अच्छा तो न्यू बता रहे हैं, हम हिंदू विश्व परिषद हैं, हम तो अपने सपोर्ट तो हमें अपने मोदी जी को और योगी जी को करना, कुछ होता हो या ना हो, हम क्या करें। पर यू है कि भाई उनको भी तो, जब हम योगी जी का और मोदी जी का किसान आपके साथ हैं, तो भाई आप भी हमारे साथ में हमारा सहयोग करें। हम तो पूरा आपको सहयोग कर ही रहे हैं, मोदी जी योगी जी, तो तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? धन्यवाद, आपकी हम आवाज़ उठाएंगे अपनी तरफ से। आप भी किसानों की आवाज़ उठाएं, मिलके आए उनसे एक बार, ठीक है? और सुनो जी, हमारा पिछली साल गेहूं का रेट फसल के दरमियान में 2200। भाई ना तो हम जीएसटी को जानते, नहीं हम कुछ जानते, हमें तो जो पिछले साल भाव चल रहे हैं, हमें तो उस भावों पे चले दो, राड़ खत्म, हमारी कोई लड़ाई ना। तो दर्शकों, पिछली साल